Assalamualaikum students, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आप इसकी थ्योरी लाजमी रिवाइज कर लें ताकि आपको एवरी क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो जाए। तो इसका सबसे पहला जो जुज़ है उसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, यानी कम्प्लेक्स नंबर का हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है। आपको पता है कम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जो अंडर रूट के अंदर माइनस में कोई नंबर आ जाए। जब अंडर रूट के अंदर कोई नंबर माइनस में आ जाए तो उसे कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये अंडर रूट -1 है, या अयोटा की शक्ल में आ जाए, जैसे अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। इस तरह क्वेश्चन को क्या कहते हैं? कम्प्लेक्स नंबर। इस तरह जो नंबर आ जाएं उन्हें कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो इसका सबसे पहला पार्ट है -4 और 7। तो हम इस पूरी नंबर को किसी नंबर के इक्वलेट कर लेंगे। जैसे मैंने इस पूरे क्वेश्चन को z के इक्वलेट कर लिया है। इसके बाद हमने इनके अंदर जो नंबर हैं इनको कोई भी नाम देंगे। जैसे मैंने -4 को a का नाम दिया है और b को 7 का नाम दिया है। इसी तरह हम अब इस z का ये है, इसका हम जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स थ्योरी में एक फार्मूला पढ़ा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का, इसलिए आप सबसे पहले थ्योरी को लाजमी रिवाइज करें और वहाँ से जो जो फार्मूलाज दिए गए हैं उनको लाजमी अंडरस्टैंड करें। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला है a/a² प्लस b² इंटू -b/a² प्लस b²। तो हम इसमें ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ए हमारे पास किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है, तो हमने इधर -4 वही लिख दिया है। इसी तरह बी हमारे पास -7 के इक्वल था, तो मैंने 7 लिख दिया है। नीचे ए की वैल्यू a², तो 4 है, ए की वैल्यू -4 है तो इसका स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू क्या है? 7 है, तो हमने बी की जगह 7 लिखकर इसका स्क्वायर लिख दिया। इसी तरह इधर भी ए की वैल्यू लिखी है और बी की वैल्यू लिखी है। इस तरह -4 जब हम स्क्वायर लेंगे 4 का तो ये 16 आ जाएगा। जब 7 का स्क्वायर लेंगे तो ये 49 आ जाएगा। इस तरह इधर भी 14 और 49 आ जाएगा। इसी तरह जब हम 16 और 49 को आपस में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 65 बन जाएगा। इधर भी 65 बन जाएगा। तो ये हमारे पास -4 डिवाइड 65, तो ये -7/65। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना था, तो हमने पहले पार्ट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर लिया है। इसी तरह इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है 2 का अंडर रूट इंटू -5 का अंडर रूट। तो इसको हमें उसी तरह z के इक्वल लेट कर लेंगे। तो इस पूरे नंबर को हमने z के इक्वल लेट कर लिया है और इसको हमने फर्स्ट रकम को a का नाम दे दिया है और सेकंड रकम को हमने b का नाम दे दिया। उसी तरह फार्मूले में पुट कर देंगे। फार्मूला हमारे पास क्या था? वही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाला 1/z इक्वल टू फार्मूला वो वाला a/a², यानी a की वैल्यू क्या थी? इधर a की वैल्यू √2 है और b की वैल्यू -5 का अंडर रूट है। इसी तरह इधर भी हमने -b की वैल्यू पुट की, ये माइनस फार्मूले वाला और ये माइनस इस नंबर वाला, ये हमने इधर पुट कर दिया। इसी तरह नीचे हम a² प्लस b², a² की वैल्यू क्या थी? 2 का अंडर रूट और b² की ये 5 का अंडर रूट, स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे। इसी तरह ये 2 का अंडर रूट सेम और नीचे स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। इसी तरह ये
माइनस स्क्वायर है तो ये ख़त्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर ख़त्म, बाकी 5 बचेगा। इस तरह इधर भी सेम प्रोसेस, b की वैल्यू लिखी और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये 2 + 5 हो जाएगा। इससे आगे करते हैं। 2 + 5 जब ऐड करेंगे तो ये 7 बन जाएगा, 2 का अंडर रूट और ये 5 का अंडर रूट 7। ठीक है, इसके बाकी जो पार्ट हैं आपने खुद कर लेना है, बिल्कुल इजी है। तो मैंने ये पहले 2 पार्ट कर दिए। इसके बाद सेकंड इसका जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसमें कहता है सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी नंबर, सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो हमने इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए रियल पार्ट्स कौन से होते हैं और इमेजिनरी पार्ट कौन से होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एक क्वेश्चन है 5 + अयोटा 6। तो हमारे पास इधर ये जो फर्स्ट वाला है ये क्या है, रियल नंबर है, ये रियल पार्ट है, और ये क्या है, अयोटा 6, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो इसी तरह के हमने इस क्वेश्चन में सेपरेट करने हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 - 7 अयोटा डिवाइड 4 + 5 अयोटा। तो आप एक ये बात जहन में रख लें कि जब भी बट्टे में अयोटा आएगा तो उसको हम सबसे पहले रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखें बट्टे में अयोटा आ गया है तो इसको हम सबसे पहले रैशनलाइज करेंगे। जैसे हम पीछे छोटी क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं कि रैशनलाइज किसी नंबर को कैसे करते हैं, नीचे वाली रकम के कॉन्जुगेट से ऊपर भी मल्टीप्लाई करा देते हैं और नीचे भी मल्टीप्लाई करा देते हैं। मैंने फिर को वैसे ऊपर भी मल्टीप्लाई करा दिया है और नीचे भी मल्टीप्लाई करा दिया है। अब जब हम इन दोनों रकम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 - 10 अयोटा -28 अयोटा + 35 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे जब ये देखें तो हमारे पास ये एक फार्मूला बन गया है। जब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 बन जाएगा, और जब 5 को तो ये 25 अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इस तरह अब इसमें हम अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पता है अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो हम इधर अयोटा स्क्वायर की जगह जब -1 पुट करेंगे तो ये प्लस है, तो इधर -35 हो जाएगा। और नीचे ये जब इस अयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट करेंगे तो ये माइनस है, तो ये प्लस कर देगा। ठीक है, इसी तरह 8 - 38 अयोटा, जब हम 10 अयोटा और -28 अयोटा को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास -38 अयोटा बन जाएगा। इस तरह ऊपर और ये नीचे 16 + 25 बन जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। ये माइनस है और ये 8 है और ये -35 है, तो 35 से जब 8 माइनस करेंगे तो ये -27 बचेगा और ये -38 सेम लिख देंगे। इसी तरह जब हम 16 और 25 को ऐड करेंगे तो ये 41 बन जाएगा। तो हमारे पास हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने हैं, तो हम इसको सेपरेट का बटे की शक्ल में लिख देंगे। तो ये 27 है तो इसके बटे में 41 और -38/41। अयोटा वाली रकम अलहदा कर लेंगे और अयोटा के बगैर वाली रकम भी अलहदा कर लेंगे। तो हमारे पास इसमें रियल पार्ट कौन सा वाला है, 27/41, ये हमारे पास रियल पार्ट है। और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास कौन से वाला है, -38/41। ये इधर अयोटा ना लिखे तो ठीक है, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है और ये हमारे पास रियल पार्ट है। ठीक, इसी तरह हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या उन्होंने दिया है, -2 + 3 अयोटा इंटू स्क्वायर बटा 1 + अयोटा। तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, इसका जो स्क्वायर है इसको ख़त्म करेंगे, फिर हम पहले वाला मेथड अपनाएंगे। तो सबसे पहले ये -2 + 3 अयोटा है, तो ये हमने एक छोटी क्लास में फार्मूला पढ़ा था a + b होल का स्क्वायर वाला, तो वही वाला फार्मूला इधर पुट कर देंगे। तो वो वाला फार्मूला क्या था, a² + b² + 2ab।
तो वही वाला फार्मूला इधर पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू 2 है तो ये 4 आ जाएगा, बी की वैल्यू 3 अयोटा है तो ये 9 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और -2ab +2ab है तो ए वाली रकम क्या है -2 है तो इसलिए ये -12 अयोटा बन जाएगा, और नीचे अयोटा 1 प्लस अयोटा सेम लिख देंगे। इस तरह इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 4 - 9 - 12 अयोटा बन जाएगा, और ये हमारे पास 1 प्लस अयोटा बन जाएगा। इधर प्लस था, 9 अयोटा स्क्वायर था, तो जब हमने अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की तो इधर माइनस बन गया। ठीक है, इसी तरह -5 - 12 अयोटा बटा 1 प्लस अयोटा बन जाएगा जब हम 9 में से 4 को माइनस करेंगे। तो हमने पहले वाले क्वेश्चन की तरह अब इसको रैशनलाइज करना है। उसी तरह नीचे वाले रकम के कॉन्जुगेट से ऊपर भी मल्टीप्लाई करा देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करा देंगे। -1 ये सारा प्रोसेस प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है तो आपने खुद कर लेना है। ऊपर वाली रकम को ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे इधर, और नीचे वाली रकम को नीचे आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा a² - b² वाला। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। इस तरह इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ये अयोटा स्क्वायर की इधर वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये -12 बन जाएगा, +12 था। इस तरह नीचे अयोटा स्क्वायर की जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये -1 इधर पहले से एक -1 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, नीचे 2 आ जाएगा। इस तरह ये -17 - 7 अयोटा आ जाएगा, और इसको हमने सेपरेट लिख कर रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, ये -17 डिवाइड 2 है, ये -7 अयोटा डिवाइड 2 है, तो ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है -7/2। ठीक, इसी तरह इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या है, अयोटा डिवाइड 1 प्लस अयोटा। उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, बटे में फिर अयोटा आ गया तो इसको सबसे पहले रैशनलाइज करेंगे। नीचे वाले रकम के कॉन्जुगेट ऊपर भी मल्टीप्लाई करा देंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो अब इस अयोटा को जब इससे कोई रकम से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे फिर पहले वाला फार्मूला बन गया a² - b² वाला। इसी तरह अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो इधर -1, तो ये पहले से -1 इधर माइनस है पड़ा तो ये +1 बन जाएगा, और नीचे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये नीचे भी माइनस है इधर तो इधर -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 + 1, तो अयोटा +1 डिवाइड 2। अब इसको सेपरेट करके लिख देंगे अयोटा/2 + 1/2। तो इसका रियल पार्ट कौन सा होगा 1/2, अयोटा से बगैर वाला रियल पार्ट होता है, तो ये 1/2, और इमेजिनरी पार्ट भी हमारे पास 1/2 है। ठीक है, इसके बाद अगला पार्ट देखते हैं। इस एक्सरसाइज का तीसरा पार्ट है प्रूव दैट कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स, यानी ये जेड के ऊपर जो जब बाहर आ जाए तो इसको क्या पढ़ते हैं कॉन्जुगेट। तो ये कॉन्जुगेट जेड = कॉन्जुगेट इफ़ जेड इज़ रियल नंबर, इफ़ एंड ओनली इफ़, जब भी किसी क्वेश्चन में डबल एफ आ जाए तो उसको कहते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़। उसमें हमने 2 मेथड अपनाने होते हैं। फर्स्ट में हम फर्स्ट वाले को लेट करेंगे और दूसरे को प्रूव करेंगे, सेकंड में हम सेकंड वाले को लेट करेंगे और फर्स्ट वाले को प्रूव करेंगे। तो हमने सबसे पहले उन्होंने क्या दिया हुआ है, गिवन दैट क्या दिया है उन्होंने कि जेड कॉन्जुगेट जेड = जेड के इक्वल है, तो प्रूव हमने क्या करना है, जेड रियल नंबर है। तो हम इसको जेड को हम लेट कर लेते हैं 1a + अयोटा b के। ठीक है, तो जब हम जेड a + अयोटा b के इक्वल लेट कर रहे हैं तो कॉन्जुगेट जेड a - अयोटा b के इक्वल होगा, क्योंकि ये कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट का मीनिंग भी यही होता है कि अयोटा वाली वैल्यू के साथ साइन चेंज करना। तो ये इधर कॉन्जुगेट वाली जो रकम होगी उसमें अयोटा से जो भी साइन होगा उसको चेंज करेंगे। तो इधर प्लस था तो इधर माइनस कर दिया। ठीक है, इसी तरह जैसा कि हमने पहले लिखा है जेड किसके इक्वल है, कॉन्जुगेट जेड के।
तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। जेड की क्या वैल्यू थी, ए प्लस आयोटा बी, और कॉन्जुगेट जेड की क्या वैल्यू थी, ए माइनस आयोटा बी। ठीक है, आप देखें इधर ए और ये ए आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद पीछे क्या बचेगा, माइनस आयोटा बी और आयोटा बी। जब इनको हम एक साइड पर ले आएंगे, ये माइनस वाली है तो इधर आकर प्लस हो जाएगी, ये 2 आयोटा बी हो जाएगा और इधर सिफर बचेगा। इसी तरह जब हम बी को सेपरेट करेंगे, इस 2 आयोटा को इधर ले आएंगे तो ये डिवाइड होगा, 0 बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या, बी की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो अब हम इस बी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ये जो हमने लेट किया था ए प्लस आयोटा बी एंड कॉन्जुगेट जेड इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। तो अब हम इस बी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करेंगे तो हमारे पास जेड किसके इक्वल आ गया, ए के। तो इससे हमें क्या पता चला कि जेड एक रियल नंबर है, क्योंकि इसमें कोई इमेजिनरी नंबर नहीं है। इमेजिनरी नंबर तो 0 है ना, तो ये हमारे पास जेड रियल नंबर है। ठीक है, फर्स्ट हो गया। इसी तरह हम इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व करेंगे, जैसा कि उन्होंने क्वेश्चन में इफ़ एंड ओनली इफ़ दिया है। अब हम सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, पहले हमने जेड कॉन्जुगेट जेड इक्वल टू जेड उन्होंने दिया था, तो अब हम जेड इफ़ जेड इज़ रियल नंबर देन प्रूव करेंगे कि कॉन्जुगेट जेड इक्वल टू जेड के इक्वल है। एज जेड इज़ रियल नंबर, उन्होंने खुद कहा है कि जेड इज़ रियल नंबर है, सो जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में खुद कहा है कि जेड रियल नंबर है, तो आयोटा वाली रकम तो 0 हो जाएगी ना, तो इसलिए जेड इज इक्वल टू ए प्लस 0 आयोटा, ए के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह कॉन्जुगेट जेड ए माइनस 0 आयोटा ए के इक्वल आ जाएगा। तो हाँ, ये हमें इक्वेशन नंबर 2 और 3 बिल्कुल वाज़ेह बता रही हैं कि z एक रियल नंबर है, इसमें कोई इमेजिनरी नंबर नहीं है। तो ये हमें प्रूव हो गया कि z और कॉन्जुगेट z एक रियल नंबर है। ठीक है, यही हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन की तरफ। इस एक्सरसाइज का 4 क्वेश्चन है, फॉर z बिलोंग टू c। यहाँ पर c किसको ज़ाहिर कर रहा है, कम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, शो दैट, देन हमें क्या शो करना है कि z प्लस कॉन्जुगेट z बटा 2 इज इक्वल टू आर ई, यानी आर ई रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये z लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह हम अब लेट कर लेंगे पहले वाले क्वेश्चन की तरह, z किसके इक्वल है, ए प्लस आयोटा बी के, और कॉन्जुगेट z किसके इक्वल होगा, ए माइनस आयोटा बी के। ये हमने पीछे वाले क्वेश्चन में बिल्कुल डिटेल के साथ इसको देखा है। इसी तरह फिर रियल नंबर ऑफ z किसके इक्वल आएगा, ए के। इसी तरह इमेजिनरी नंबर ऑफ z बी के इक्वल आएगा। ठीक है, क्योंकि इन क्वेश्चन में रियल नंबर कौन सा है, ए है ना, और इमेजिनरी नंबर कौन सा है, आयोटा बी, यानी बी है। बी वाला ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है, और ये है इसमें रियल नंबर कौन है, ये वाला। ठीक है, तो अब हम इस सारी डिटेल को इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो ये क्या है, z प्लस कॉन्जुगेट z बटा 2, तो z की वैल्यू क्या है, ए प्लस आयोटा बी, कॉन्जुगेट z की ए माइनस आयोटा बी डिवाइड 2 है। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आयोटा बी से कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस ए 2a बन जाएगा, नीचे 2 है तो 2 से कैंसिल, बाकी a बचेगा। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया है। उन्होंने भी हमें यही कहा था कि जो z प्लस कॉन्जुगेट z डिवाइड 2 किसके इक्वल है, रियल नंबर ऑफ z, यानी रियल नंबर के इक्वल है, तो ये a रियल नंबर है। ठीक है, इस तरह हम इसका सेकंड भी देखेंगे, उसमें हमें क्या कह रहा है, z माइनस कॉन्जुगेट z डिवाइड 2 आयोटा इज इक्वल टू किसके है, इमेजिनरी नंबर ऑफ z। पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, आंसर रियल नंबर के इक्वल आ रहा है। अब इस क्वेश्चन में हमें ये बता रहा है कि ये सारी रकम
का आंसर इमेजिनरी नंबर के इक्वल आ रहा है। तो हम सॉल्व करते हैं उसी तरह, z को a प्लस अयोटा b के इक्वल रखते हैं और कॉन्जुगेट z को a माइनस अयोटा b के। अब इसमें रियल नंबर ऑफ z क्या है, a है, और इमेजिनरी नंबर ऑफ z क्या है, b है। ठीक है, ये वाला। तो अब हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे z माइनस कॉन्जुगेट z डिवाइड 2 अयोटा, z वाली इधर वैल्यू लिखेंगे और माइनस कॉन्जुगेट z वाली डिवाइड 2 अयोटा, ये वाला। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस प्लस a कैंसिल हो जाएगा, अयोटा b प्लस अयोटा b, 2 अयोटा b बन जाएगा और नीचे 2 अयोटा है तो ये 2 अयोटा और 2 अयोटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये b हमारे पास आंसर आएगा। तो हमें पहले से पता है कि b कौन सा है इस क्वेश्चन में, b को हमने इमेजिनरी नंबर लेट किया हुआ है पहले से। तो इसका आंसर क्या आ गया, इमेजिनरी नंबर, यानी हमें जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया है। z माइनस कॉन्जुगेट z डिवाइड 2 अयोटा इमेजिनरी नंबर के इक्वल आ गया, यानी b। ठीक है, इस तरह आगे देखते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। मॉड z का स्क्वायर है इज इक्वल टू z मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट z। तो हम इसको सॉल्व करेंगे उसी तरह, z को a प्लस अयोटा b के इक्वल लेट कर लेंगे और कॉन्जुगेट z को a माइनस अयोटा b के इक्वल लेट कर लेंगे। तो अब हम इसकी एक साइड को दूसरी साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। तो पहले हम लेफ़्ट साइड देखते हैं, कॉन्जुगेट z का स्क्वायर है। तो हमने एक फार्मूला पीछे थ्योरी में देखा था कि a स्क्वायर कॉन्जुगेट का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट, ये कॉन्जुगेट का फार्मूला है। ठीक है, कॉन्जुगेट का फार्मूला आप जब थ्योरी को अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपको कॉन्जुगेट का एक फार्मूला मिलेगा। वो फार्मूला क्या है, कॉन्जुगेट का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल का अंडर रूट। तो ये हमने कॉन्जुगेट z की जगह क्या लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर लिख दिया, ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी राइट साइड को देखते हैं कि वो भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की इक्वल आती है। तो राइट साइड क्या है, z मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट z। तो ये z की वैल्यू क्या थी, ए प्लस अयोटा बी, और कॉन्जुगेट z की वैल्यू क्या थी, ए माइनस अयोटा बी। तो जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए को ए से अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। ये हमें अगर हम देखें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी अयोटा बी का स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा और ये माइनस अयोटा स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर। इसको जब हम स्क्वायर अलग अलग करके लिखेंगे तो अयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये अयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर, इस अयोटा की जगह जब हम माइनस 1 पुट करेंगे तो ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस बी स्क्वायर बचेगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गई। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। ठीक है, इसी तरह 5 क्वेश्चन है। इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 अयोटा, z3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अयोटा, देन एक्सप्रेस z कॉन्जुगेट z1 कॉन्जुगेट z3 का कॉन्जुगेट बटा z2। ठीक है, इन द फॉर्म a प्लस अयोटा b। इस सारे क्वेश्चन को उन्होंने वैल्यू दी है, इस शक्ल में सॉल्व करके इस शक्ल में लाना है। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, z1 z3 बटा z2। ठीक है, तो कॉन्जुगेट z1 कॉन्जुगेट z3 डिवाइड z2 है। तो आप z1 की वैल्यू क्या दी थी हमने, z2 प्लस अयोटा, तो वो लिख ली, ऊपर कॉन्जुगेट वो लिख लिया। इसी तरह z3 की वैल्यू क्या थी, 3 की वैल्यू थी 1 प्लस 3 अयोटा, ऊपर कॉन्जुगेट, और नीचे z2 की वैल्यू, इस पर कॉन्जुगेट नहीं था, 3 माइनस 2 अयोटा लिख लिया। तो अब हमें पता है कि कॉन्जुगेट का मीनिंग क्या होता है, अयोटा वाली वैल्यू से साइन चेंज करना। तो इधर प्लस है तो इधर माइनस कर लेंगे, इधर भी 3 के साथ प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, और नीचे सेम रहेगा क्योंकि इस पर कोई कॉन्जुगेट नहीं है। तो ये 2 माइनस अयोटा
मल्टीप्लाई हो रहा है 1 - 3 अयोटा से, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 - 6 अयोटा, यानी 2 जब इस सारी वैल्यू से पहले मल्टीप्लाई होगा तो 2 - 6 अयोटा बन जाएगा। जब माइनस अयोटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस अयोटा जब -3 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये +3 अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। नीचे 3 - 2 अयोटा सेम लिख देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये -6 अयोटा -7 अयोटा के इक्वल आ जाएगा। और ये 2 और ये हमारे पास -3 अयोटा की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो ये +3 है तो ये -3 आएगा। ठीक है, इसी तरह जब डिवाइड में क्या है 3 - 2 अयोटा सेम लिख देंगे। ठीक है, इस तरह इस क्वेश्चन के बटे में फिर एक अयोटा आ गया है तो इसको हम सबसे पहले रैशनलाइज करेंगे। इसके कॉन्जुगेट से ऊपर भी मल्टीप्लाई करा देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करा देंगे। ये 1 - 7 अयोटा डिवाइड 3 - 2 अयोटा है तो ऊपर भी इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, तो ऊपर वाली आपस में इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि आप बड़ी क्लास में पहुंच गए हो। अब मैं हर क्वेश्चन में आपको ये नहीं मल्टीप्लाई करा के देख सकता। ठीक है, ये आप खुद कर लें। इस वाली सारी वैल्यू के साथ इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा और नीचे ये हमारे पास फिर वही वाला पहले वाला फार्मूला बन जाएगा a² - b² वाला। ठीक है, इसी तरह इसको जब सॉल्व करेंगे अयोटा वाली वैल्यू को आप इसमें जब ऐड करेंगे तो ये -23 अयोटा बन जाएगा और ये -3 बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद नीचे ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये -2 अयोटा स्क्वायर, तो ये नहीं 4 इंटू अयोटा स्क्वायर की वैल्यू जब पुट करेंगे तो -1 है तो ये +4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये -3 - 23 अयोटा बटा 9 + 4 है, ये 9 + 4 13 बन जाएगा और ये -3 - 23 अयोटा बन जाएगा। तो इसको हम जब सेपरेट करके लिखेंगे तो ये -3/13 - 23/13 अयोटा आ जाएगा। ये हमारे पास इस फॉर्म में हमने प्रूव कर दिया a + अयोटा b की फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद 6 क्वेश्चन है हमारे पास। इफ z1 = 2 + 7 अयोटा एंड z2 = -5 + 3 अयोटा देन एवल्यूएट, यानी देन इसको सॉल्व करें। अगर z1 इस वैल्यू के इक्वल z2 इस वैल्यू के इक्वल हो तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 2z1 - 4z2 का मॉड। ठीक है, इसको सबसे पहले गिवन दैट क्या है z1 की वैल्यू 2 + 7 अयोटा है और z2 की वैल्यू क्या है -5 + 3 अयोटा है। तो ये 2z1 है तो 2 को z1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 4 + 14 अयोटा बन जाएगा। इसी तरह जब हम -4 को z2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -20 + 12 अयोटा बन जाएगा। अब हम इसको जब ऐड आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास 24 + 2 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब 24 + 2 अयोटा है तो हमने इसका जब मॉड फाइंड आउट करेंगे तो हमने मॉड का फार्मूला पढ़ा है। ठीक है, तो मॉड का फार्मूला क्या था दोनों वैल्यू की यानी रियल और इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर लेकर ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये मैंने वही काम किया 24 का स्क्वायर लिया प्लस 2 का स्क्वायर लिया और ऊपर स्क्वायर रूट ले लिया। अब 24 का स्क्वायर जब लेंगे तो ये 576 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। जब इसको आपस में ऐड करें तो ये 580 आ जाएगा। इसी तरह अगर 4 × 145 करेंगे तो ये 4 का स्क्वायर से कैंसिल हो तो 2 बाहर आ जाएगा और 145 अंदर रहेगा। ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह 4 क्वेश्चन है z1 + z2 की क्यूब। ठीक है, इसमें क्यूब आ गया है तो इसको हम z1 + z2 का क्यूब और मॉड भी है साथ, तो बिल्कुल सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व करेंगे। z1 + z2 का
क्यूब। तो हमने क्यूब का फार्मूला आपको पता है, पढ़ा था। क्या फार्मूला था क्यूब का? ए प्लस बी की 3। तो इसका फार्मूला था A3 प्लस B3 प्लस 3AB इंटू A प्लस B। तो यही वाला फार्मूला मैंने इधर पुट किया है, ठीक है। पहले तो Z1 प्लस Z2 को आपस में ऐड कराएंगे। Z1 की वैल्यू 2 प्लस 7 आयोटा है और प्लस Z2 की वैल्यू क्या थी? -5 प्लस 3 आयोटा। अब हम इसको ऐड करेंगे तो ये -3 प्लस 10 आयोटा बनेगा। फिर अब इसका जब क्यूब लेंगे तो इसका क्यूब फार्मूला लगाएंगे इधर। ए की 3 यानी ए की वैल्यू क्या थी? -3 थी और बी की वैल्यू 10 आयोटा। इसी तरह इस फार्मूले में आगे पुट कर देंगे तो हमारे पास ये फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 73 यानी 730 आयोटा, ठीक है। इस पर हम फार्मूला अप्लाई करना है क्योंकि इसका मॉड भी लेना है। तो मॉड का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट वाली वैल्यू की स्क्वायर प्लस आयोटा वाली वैल्यू का स्क्वायर, ऊपर क्या अंडर रूट आ जाएगा। अब इसका जब स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास कैलकुलेटर पर जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यानी इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आंसर देगा। इसी तरह जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास ये आंसर देगा। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा और इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये 109 बाहर आ जाएगा और ये 109 अंदर रहेगा, ठीक है। ये सारा काम कैलकुलेटर का है। इसके बाद हमारे पास 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन में हमने क्या करना है? शो दैट आयोटा n प्लस 1 प्लस आयोटा n प्लस 2 प्लस आयोटा n प्लस 3 प्लस आयोटा n प्लस 4 किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। हमने प्रूव करना है सारी वैल्यू को। फॉर ऑल जो n है ये बिलोंग नेचुरल नंबर से करते हैं, ठीक है। तो हम इसकी लेफ़्ट साइड लेंगे तो ये आयोटा n प्लस 1 आयोटा n प्लस 2 आयोटा n प्लस 3 आयोटा n प्लस 4 लिख देंगे। तो अब हम इसको थोड़ा सा इसमें अंडरस्टैंड करना है कि आयोटा n और आयोटा 1 है तो इसको हम सेपरेट करके लिख देंगे आयोटा n को, और इस आयोटा 1 को हम अलग करके लिख सकते हैं ना। जब भी दो नंबर आपस में जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर पहले वाली रकम बन जाएगी। इस तरह आगे भी आयोटा n और आयोटा को अलहदा कर लेंगे। इस तरह आयोटा n आयोटा 3 को अलहदा कर लेंगे। इधर आयोटा 4 और आयोटा n को सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। तो अब ये आयोटा n सारे वैल्यू में है तो इसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। पीछे क्या बचेगा? इधर आयोटा, दूसरी वैल्यू में आयोटा स्क्वायर, तीसरी वैल्यू में आयोटा की 3 और फोर्थ वैल्यू में आयोटा 4। तो अब आयोटा सेम लिख देंगे। आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के इक्वल होता है और आयोटा 3 हमें पता है किसके इक्वल होता है? आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे और आयोटा की 4 यानी आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। फिर -1 का स्क्वायर जब लेंगे तो ये +1 बन जाएगा। इसी तरह इस -1 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आयोटा बन जाएगा और ये -1 सेम और ये आयोटा भी सेम लिख देंगे। तो ये आयोटा माइनस आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, -1 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 0 बचेगा। जब 0 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी 0 आएगा। तो हमने प्रूव भी यही बात करनी थी, ये प्रूव हो गई है, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो गई है। इसी तरह 8 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 8 क्वेश्चन में हमने फाइंड लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ़ 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1, ठीक है। लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू n की फाइंड आउट करनी है। वो उन्होंने हमें दिया क्या है? 1 प्लस आयोटा डिवाइड 1 माइनस आयोटा की पावर 2n। तो इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा सेम क्वेश्चन लिख देंगे, इधर सॉल्व करेंगे। जब देखें इसमें सबसे पहले इसकी पावर को छोड़ दें, सबसे पहले इसको रैशनलाइज करें क्योंकि ये इसके बटे में आयोटा आ रहा है। तो ये 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा लिख लेंगे। इसके कॉन्जुगेट से ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई
इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये होल का स्क्वायर बन जाएगा, सेम वैल्यू है। इसी तरह नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये हमें फार्मूला पहले जो अभी हमने लगाया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला, ये वाला फार्मूला बन जाएगा। इस तरह नीचे 1 माइनस अयोटा का स्क्वायर, अयोटा का स्क्वायर ये -1 के इक्वल था, ये -1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 + 1 2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 अयोटा डिवाइड 2, तो 2 से कैंसिल, अयोटा बचेगा। तो ये 1 + अयोटा 1 माइनस अयोटा किसके इक्वल आ गया, अयोटा के, ठीक है। अब उसी वैल्यू में हम जाएंगे, 1 + अयोटा डिवाइड 1 माइनस अयोटा की पावर 2n था, इक्वल टू 1 था ना क्वेश्चन में। तो अब देखें ये 1 + अयोटा और ये 1 माइनस अयोटा किसके इक्वल आया था, अयोटा के, तो वो वाली रकम पुट कर देंगे, अयोटा की पावर 2n। अब जो ये 1 है ये हमें पता है अयोटा की 4 के इक्वल होता है, क्योंकि अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, ठीक है। जब इसका हम स्क्वायर लेंगे -1 का तो ये अयोटा 4 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो इधर मैंने 1 की जगह अयोटा की 4 लिख ली है। तो अब इसकी ये नंबर सेम है तो इसकी पावर का इक्वल लिख सकते हैं ना, तो ये 2n = 4, ठीक है। ये मैंने 2n = 4, तो इस 2 को इधर ले आएंगे, डिवाइड होकर 2 बचेगा, तो ये हमारे पास n की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। ये हमारे पास सॉल्व हो गया क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसमें हमने क्या करना है, शो दैट द वैल्यू ऑफ अयोटा की पावर n, ठीक है। शो क्या करनी है, द वैल्यू ऑफ अयोटा की पावर n फॉर ऑल n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, और अयोटा r, ठीक है। व्हेन r इज रिमाइंडर n इज डिवाइडेड, व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। इधर r रिमाइंडर है अगर n जो है वो 4 से डिवाइड हो रहा हो तब। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो प्रूव हमने क्या करना है कि अयोटा की पावर n इक्वल है अयोटा की पावर r के, ठीक है। इधर r के है, रिमाइंडर को ज़ाहिर कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इधर सेम क्वेश्चन जैसे पीछे क्वेश्चन में यही बात मैंने इधर लिखी है कि r क्या है, इधर रिमाइंडर को ज़ाहिर कर रहा है, और n क्या है, डिवाइड बाय 4, और n क्या है, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी 4 से ग्रेटर देन। तो अब हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे कि डिवीजन एल्गोरिथम का फार्मूला है ये हमारे पास, n = 4q + r। इधर जो n है ये नंबर को ज़ाहिर कर रहा है, और ये q जो है ये क्वोशिएंट नंबर को ज़ाहिर कर रहा है, और ये जो r है ये हमारे पास रिमाइंडर को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है। तो अब लेफ़्ट साइड इस क्वेश्चन के लेंगे अयोटा की पावर n, लेफ़्ट साइड अयोटा की पावर n थी ना, तो यही वाली हमने लेफ़्ट साइड ले ली अयोटा की पावर n। तो अयोटा की पावर n हमारे पास किसकी इक्वल है, ये 4q + r के, तो ये हमने n की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है, 4q + r। इसी तरह अब हम इसको सेपरेट करके लिखेंगे अयोटा 4q डॉट अयोटा r, ठीक है। अब नीचे इसको अयोटा की पावर क्या है, 4 है, तो इसको ब्रैकेट में सेपरेट कर लेते हैं, और ये इस क्यू को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, और ये अयोटा r बन जाएगा। अब अयोटा की पावर 4 किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है, ऊपर पावर में क्या है, q है, डॉट अयोटा की पावर r है, तो 1 की पावर q 1 के इक्वल आएगा, और अयोटा की पावर r अयोटा की पावर r की इक्वल आएगा। तो हमने प्रूव कर दिया है कि अयोटा की पावर किसकी इक्वल है, अयोटा की पावर r के, अयोटा की पावर n अयोटा की पावर r के इक्वल आ गई है। इधर हम अयोटा की पावर n लेकर चले थे, तो इसको इक्वल कर दिया अयोटा की पावर r के। तो हमने यही तक क्वेश्चन को प्रूव करना था। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, ओके।